हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए 11th की बायो। 11th बायोलॉजी। ये 11th की जो बायोलॉजी है आपके नर्सिंग एग्जाम हो वहां पे भी आपको पढ़नी पड़ती है और क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं बताता रहूंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और नीट का एग्जाम हो वहां पर भी दोनों एग्जाम में 55% लगभग, ज्यादा भी हो सकते हैं, हल्का फुल्का कम भी हो सकते हैं, 50 या 60 11th बायो से ही आते हैं। बायोलॉजी के सेक्शन में बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है उसमें अगर आप 11th में हैं तब भी आपके लिए चैप्टर ठीक है, आपके काम आएगा। नर्सिंग एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी आपके कंपटीशन में काम आएगा। और नीट वगैरह एग्जाम आप दोगे तो वहां पर भी आपके ये चैप्टर काम आएगा। तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम अब टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हमारा चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। और इसमें हम किंगडम पढ़ रहे थे। किंगडम पढ़ रहे थे और आज हम सबसे पहला किंगडम फर्स्ट नंबर पे मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम। और मोनेरा किंगडम में आते क्या है, बैक्टीरिया। तो बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है और आपको बहुत मजा भी आएगा ऐसे पढ़ने के बाद में। काफी अच्छे चैप्टर है। तो आप नोट कर लीजिए, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन है, किंगडम हमारा मोनेरा है और मोनेरा किंगडम में आते क्या है, बैक्टीरिया। यानी आप बैक्टीरिया की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले हम बैक्टीरिया के सेल की बात कर लेते हैं, किस तरह का सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, अगर मैं यहां इसे ब्रैकेट में लिख दूं, नोट वेल डेवलप्ड, जिस सेल का अच्छे से विकास नहीं हुआ है वो आ गया प्रोकैरियोटिक में, यानी नॉट वेल डेवलप्ड। तो कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया का सेल किस तरह का होता है, तो सेल होता है प्रोकैरियोटिक। कोई आपसे प्रोकैरियोटिक का मीनिंग पूछे तो नॉन वेल डेवलप्ड।
यानी जिसका विकास अच्छे से नहीं हो पाया। स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम बैक्टीरिया का, लेकिन पहले उसकी कुछ खास बातें जान लेते हैं। किंगडम मोनेरा की, फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा, पाउच करके नोट कर लीजिएगा। मिटा देते हैं। फिर बात आती है लोकेशन की। ये सब आपके एनसीईआरटी का है, बस थोड़ा इजी भाषा में कर दिया है इसे। तो लोकेशन, बैक्टीरिया पाए कहां जाते हैं? वेयर इज फाउंड बैक्टीरिया। तो दुनिया में कोई ऐसा स्थान है नहीं, कोई पैलेस है नहीं जहां पे बैक्टीरिया ना हो। मोर देन सभी जगह पे बैक्टीरिया। यानी हम इसका आंसर लिख सकते हैं एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है सभी जगह पाए जाते हैं। कैसे? सोल में पाए जाएंगे। आप थोड़ी सी मिट्टी उठा लो, उसमें भी आपको मिलियन बैक्टीरिया मिल जाएंगे। हॉट स्प्रिंग एरिया, सनो, एंड डीप ओशियन। डीप ओशियन यानी कहाँ पाए जाते हैं? सोल में पाए जाते हैं। आप कैसे भी मिट्टी उठा लीजिएगा, बैक्टीरिया उसमें जरूर होंगे। मिलियन बैक्टीरिया होंगे। आप एक मुट्ठी भी अगर मिट्टी उठा लेते हैं, गर्म स्थानों पर जैसे तालाब वगैरह होते हैं वहां भी पाए जाते हैं। कुछ तालाब गर्म होते हैं, स्नो में होते हैं, यानी जहां पे बर्फ पड़ती है, आइस। जिन स्थानों पर बर्फ पड़ती है, जिस पैलेस पर बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, वहां भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। डीप ओशियन में यानी आप समुद्र में कितने भी नीचे चले जाएं, जहां पे सोल्टी वाटर पाया जाता है समुद्र में, वहां भी बैक्टीरिया पाए जाएंगे। डीप ओशियन। तो आपसे लोकेशन की बात करें, वेयर इज द फाउंड बैक्टीरिया, यू कैन राइट एवरीवेयर। 3-4 टॉपिक लिख सकते हैं आप। सोल, हॉट स्प्रिंग एरिया, स्नो, डीप ओशियन। तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये 11th में पूछने वाली बात है। कंपटीशन में तो इससे इतना इजी पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ, जो बच्चे 11th में है उनसे पूछ सकते हैं। वे बनता भी है क्वेश्चन, लेकिन हाँ, कंपटीशन में नहीं बनता है क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा, आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। तो बैक्टीरिया क्या है हमें पता है, लिविंग होता है बैक्टीरिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट भी होगी।
बैक्टीरिया क्या है, यानी मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो फूड रिक्वायर्ड भी होगा। तो बैक्टीरिया फूड रिकॉर्ड के लिए किस टाइप के होते हैं, किस पर निर्भर होते हैं, कैसे निर्भर नहीं होते। तो यहाँ पर एक टर्म होता है हमारी बायोलॉजी में, उसे हम बात करते हैं उस टर्म। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफ भी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, और पैरासाइट भी होते हैं। ये अलग अलग टर्म है, ये सब समझाऊंगा मैं आपको। ऑटोट्रोपिक वो बैक्टीरिया है जो सनलाइट से अपना जीवन यापन करते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी से उनकी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अभी हमने पूरा पढ़ना है ये बैक्टीरिया की, जो है हमें क्लास पढ़नी, वहाँ पे हम सब पढ़ेंगे कौन सा बैक्टीरिया किस तरह का फूड रिकॉर्ड होता है, किस तरह उसकी लाइफ स्पैन होती है, तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। हेट्रोट्रोपिक which depend on other organisms. सॉरी ये अदर पे डिपेंड। और पैरासाइट ये भी सेम ही शब्द होता है, which depend other organism। सॉरी मुझे छींका गया था थोड़ा। अदर ऑर्गेनिज्म, अभी हम एक एक करके बात करेंगे, जब हम क्लास पढ़ते जाएंगे तो सब हम समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो ठीक है, आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बैक्टीरिया की क्लास पढ़ना है तो वहाँ पे हम सब पढ़ेंगे कि किस तरह का बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन है और फूड की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, और लोकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी अभी इच्छा है नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। आप ये छोटे छोटे वर्ड तो समझ ही गए हैं, अगर ये वर्ड समझ ना आए तो बायोलॉजी फिर अच्छे से समझ नहीं आती। ये छोटे छोटे शब्द हैं, वर्ड है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक की बात की अभी, तो प्रोकैरियोटिक समझ ना आए तो फिर समझ नहीं आएगा ठीक से। इन सब वर्ड की बात की, ये समझ ना आए तो फिर बायो में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ठीक है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया की अगर हम शेप की बात करें तो बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 टाइप शेप में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया फाउंड इन 4 शेप।
अगर हम ये एक एक वन टाइप वन बात करें तो बैक्टीरिया जो है स्पेरिकल भी हो सकते हैं, रॉड शेप भी हो सकते हैं, कोमा शेप भी हो सकते हैं और स्पाइरल भी हो सकते हैं। तो ये इनकी 4 शेप हो सकती है बैक्टीरिया की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इसमें हम आगे भी बात करेंगे। हमें बात करनी है इसके स्ट्रक्चर्स की, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, तो हम स्ट्रक्चर में बात करें तो सबसे पहले 1 बाय 1 पार्ट की बात करते हैं। अभी कुछ बच्चे ये मत सोच लेना कि एनसीईआरटी में ये दे रखा है, वो मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने अभी छुड़वाई है यहाँ पे, इसलिए छुड़वाई है क्योंकि वो आपको आगे भी पढ़ना पड़ता है जब क्लास में पढ़ते हो आप। जैसे बैक्टीरिया की बहुत सारी क्लास होती है, आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो ये सब क्लास है, उनमें आपको फिर वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और फिर आप पे डबल डबल हो जाती है, और डबल डबल हो जाएगा तो आप पे स्टडी का लोड हो जाएगा और आपको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया, बहुत सारा पढ़ा दिया। तो फिर आप क्या होता है, कॉम्पिटिशन में डर जाते हैं या क्लास में डर जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस हो गया, इतना वो सिलेबस इसलिए होता है कहीं पर डबल डबल हो जाता है। तो इसलिए मैं डबल डबल नहीं कराना चाहता, आपके बेटर उसके लिए जिससे आपको सुविधा मिले। मैं एक ही जगह हर टॉपिक को कंप्लीट कराना चाहता हूँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, बस। ये नहीं कि जैसे एनसीईआरटी में डबल डबल भी लिखा हुआ है तो डबल डबल नहीं करते। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि पढ़ाना नहीं आता है इसलिए छोड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बेटर तरीके के लिए वो बाद में जब क्लास पढ़ाएंगे वहाँ पे पढ़ाएंगे, पहले भी लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पे नहीं कराते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। तो कैसा स्ट्रक्चर है ये? आउटर स्ट्रक्चर, सबसे बाहर पाया जाता है। या आउटर पार्ट है बैक्टीरिया सेल को। जैसे कोई बैक्टीरिया में यहाँ बना लेता हूँ हल्का फुल्का सा, ये हमारा बैक्टीरिया हो और ये भी हल्का फुल्का बना रहा हूँ। ये जो सबसे बाहर है इसे हम नाम देंगे सेल वॉल का। यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म एरिया होगा। साइटोप्लाज्म का मतलब मैंने बताया कि आपको साइटो मींस सेल होता है, प्लाज्म मींस लिक्विड पार्ट होता है सेल। अब यहाँ पे कोई इसके डीएनए पे जो इसका डीएनए होता है वहां पे कोई लेयर नहीं होती। नेक डीएनए, तो इसलिए इसे नेक डीएनए के कारण प्रोकैरियोटिक में रखा गया। डीएनए हो या आरएनए हो उसमें कोई लेयर नहीं पाई जाएगी, तो इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब मैंने अभी आपको बताया, नॉट वेल डेवलप्ड सेल। वेल डेवलप्ड सेल क्यों नहीं है? यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं है, तो इसलिए डेवलप नहीं हुआ पूरा।
इसलिए पैराबैयोटिक रख दिए इसके सेल का नाम। तो सबसे बाहर ये सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल की हम बात करते हैं। हिंदी में इसे कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? आउटर स्ट्रक्चर हार्ड है, ये हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड क्यों होता है? ताकि बैक्टीरिया अगर कहीं से टकरा जाता है या कहीं लग जाता है तो उसके डीएनए वगैरह को कोई चोट ना पहुंचे, कोई नुकसान ना हो। जैसे बाइक चलाते हैं, हमारे सर पर हेलमेट काम करता है, ऐसे ही समझ लीजिएगा बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल वर्क करती है हेलमेट का। तो ये एक सेल वॉल होती है। इसके और भी बहुत सारे वर्क है, ऐसा नहीं कि हाँ सपोर्ट ही करेगी, हार्ड होने के कारण सपोर्ट ही करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे वर्क करती है। जैसे आउटर एलिमेंट को आउटर एलिमेंट को परमिशन देती है अंदर जाने के लिए। जो बैक्टीरिया के काम का होगा वो ही सेल वॉल से परमिशन लेकर अंदर जाएगा। जो काम का नहीं होगा एलिमेंट वो बाहर ही रह जाएगा। ये सब समझने की बातें हैं। बायो को समझना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं रटना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, रटना नहीं पड़ता है इतना ज्यादा। ये सब समझने का खेल है बायो का, और बस कोई समझाने वाला चाहिए बायो। अगर बायो समझी जाए तो बायो बहुत अच्छी है, तो इसे समझना पड़ता है। तो ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया में, आउटर स्ट्रक्चर से हार्ड है। वर्क क्या है? सबसे पहले आउटर एलिमेंट को परमिशन देता है। नोट आप कहोगे तो नोट मैं आपको दे दूंगा, यूट्यूब पर ही डाल दूंगा अपने चैनल पर, वहां से आप नोट लिख सकते हैं। तो आउटर एलिमेंट है, तो पहले आप यहीं तक नोट कर लीजिए, बाकी बात हम कल करेंगे, और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी बाय।